नमस्कार, प्रणाम, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी को पेपर लीक मुबारक हो। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़े हैं जो हर 5 साल पे सिर्फ एक बार दिखते हैं। वेलकम करिए हमारे नेताजी। वेलकम नेताजी, वेलकम। धन्यवाद राजू, धन्यवाद। पहले तो मैं अपने देश के 140 करोड़ लोगों को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपना नेता चुना। और आपने देखा है ये साफ नीला आसमान, ये सिर्फ हमारी सरकार की ही बदौलत है। कभी हमारे इस देश में ऐसी शांति देखी है? ये सिर्फ हमारी सरकार ही कर सकती है। शांति का माहौल था नेताजी, शांति का माहौल था। शांति मर चुकी है, हर तरफ शोर आ चुका है। ये तो और बढ़िया बात है। ये शोर भी हमारी सरकार की ही देन है। अब जहाँ डेवलपमेंट रहेगा वहाँ तो शोर होगा ही। राजू, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे गए हो? हाँ, बट कंस्ट्रक्शन साइट पे बिल्डिंगें बनती हैं और यहाँ हमारा करियर टूट रहा है। तुम बहुत नेगेटिव हो और आप बहुत पॉजिटिव। वैसे तुम्हारी कॉमेडी बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लो। सर, झूठ बोलना भी सीख रहा हूँ, एक्सपीरियंस कम है थोड़ा। अरे एक्सपीरियंस हम दे देंगे। इसी बात से तो डर लगता है। अच्छा, बाकी बातें बाद में नेताजी, आप पहले ये बताइए, ये नीट का एग्जाम हो रहा है या मजाक हो रहा है? बच्चे दिन रात मेहनत करके 720 में से 720 स्कोर लाना सोच रहे हैं और पेपर वहां टेलीग्राम पे 50-50 हजार में बिक जा रहा है। ये एनटीए है या ओएलएक्स? आप एनटीए की तुलना ओलेक्स से कर रहे हैं? छी छी छी। ओलेक्स पे तो पुराना सामान बिकता है। हमारे एनटीए पे नए नए ब्रांड न्यू डॉक्टर बनते हैं। अब देखिए, आप पेपर लीक को इतना निगेटिव कहाँ ले रहे हैं? हमारे बच्चे चाहे टेलीग्राम पे पढ़े चाहे क्लासरूम में, पढ़ तो रहे हैं ना। बार बार पेपर लीक ही हो रहा है सर। अरे तो हम कहाँ पानी लीक की बात कर रहे हैं? हम भी तो नीट की बात कर रहे हैं। आखिर हमारी सरकार ने री नीट कराया ना। अब जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो पढ़ के पास हो ही जाएंगे, अब जो नहीं पढ़ने वाले होंगे वो फेले हो जाएंगे। ये सब इन सब का एजेंडा है। ये पेपर लीक हमेशा होगा और आप हर बार रीपेपर कराएंगे। देखो, मान लो पेपर लीक हो गया तो क्या हो गया? हमने री नीट तो करवा ही दिया। सर, ये सॉल्यूशन है या सब्सक्रिप्शन मॉडल? हर बार अपडेट, हर बार री एग्जाम। जो पढ़ने वाले होंगे वो दोबारा पढ़ के एग्जाम दे ही देंगे और जो तीसरी बार दे रहा है वो और एक्सपीरियंस हो जाएंगे। मतलब डॉक्टर बनने से पहले पेशेंट ट्रेनर बन जाएगा। पेशेंस बहुत जरूरी होता है डॉक्टर के लिए भी। सर, पेशेंस पेशेंट में होना चाहिए, डॉक्टर में नहीं। हर बात में तुम प्रॉब्लम निकालते हो। मैं नहीं सर, स्टूडेंट निकाल रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। देखो, पिछली सरकार में भी तो पेपर लीक होते थे। और आपकी सरकार में? हम एक्शन लेते हैं। एक्शन मतलब? एक्शन मतलब री एग्जाम। वाह नेताजी वाह, आप तो बड़े क्या कहा? मेरा मतलब कि आदरणीय है। आप एक बात बताइए, जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? अपना हक मांगने के लिए ना। पुलिस वाले उन पे ऐसा लाठीचार्ज कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो नीट प्रोटेस्ट में नहीं, WWE रॉयल रंबल टेस्ट मैच खेलने गए हों। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो राजू बेटा, असली स्टूडेंट लाइब्रेरी में मिलता है। रोड पे जो मिलता है वो या तो कंटेंट क्रिएटर होता है या तो अपोजिशन का स्पीकर होता है। मतलब जो लाइब्रेरी में है वो देश का फ्यूचर और जो रोड पर है वो ब्रेकिंग न्यूज। मीडिया को फुटेज चाहिए, स्टूडेंट को नहीं। स्टूडेंट को फुटेज नहीं, फ्यूचर चाहिए। फुटेज तो आप लोग लेके जाते हो इलेक्शन के टाइम। तुम लोग सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करते हो, कभी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। बिल्कुल, स्टूडेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहले पेपर के लिए पढ़ना, फिर एग्जाम देना, फिर री एग्जाम देना, फिर रिजल्ट का वेट करना, फिर कोर्ट के रिजल्ट का वेट करना। सर, स्टूडेंट ये सब करके थक जाता है। हमारे भी कुछ कायदे कानून होते हैं। एक बात बताइए सर, जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पुलिस पहुंच गई, पुलिस की लाठी पहुंच गई, पर आपका जवाब नहीं पहुंच पाया। ये कैसे होम डिलीवरी है सर? पुलिस अपना काम कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर भी तो जरूरी होता है। लॉ मेंटेन हो गया, ऑर्डर भी मेंटेन हो गया, बस फ्यूचर मेंटेन नहीं हो पाया बेचारे स्टूडेंट का। देखो, इमोशन से देश नहीं चलता, सिस्टम से देश चलता है। और सिस्टम? सिस्टम काम कर रहा है। सिस्टम क्या काम कर रहा है सर? क्या काम कर रहा है सिस्टम? आप ही बताइए। यही काम कर रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, सामान महंगा कर रहा है, और अगर कोई ये सब के खिलाफ आवाज उठा दे तो उसके ऊपर डंडे बरसा दे रहा है। एक सिंपल आइडिया दूं सर, लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री का रिजाइन करा दो, मैटर ही खत्म हो जाएगा। ऐसे कैसे? बाइक का टायर पंचर हो जाए तो बाइक थोड़ी ना बदल देते हैं। एक बार पंचर ठीक है, 2 बार ठीक है, 3 बार ठीक है, चलो मान लिया कि हर बार ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, रोज सुबह आप उठ रहे हैं और आपका टायर पंचर निकल रहा है, तो आप टायर बदलोगे या मैकेनिक को मोटिवेशनल स्पीच दोगे? गलती किसी से भी हो सकती है। एक चीज अगर बार बार हो तो उसे गलती नहीं, पैटर्न कहते हैं। तुम्हारी जनरेशन में पेशेंस एकदम नहीं है, सब कुछ जल्दी चाहिए। सर, मैगी 2 मिनट में बनती है, डॉक्टर 2 मिनट में नहीं बनते, 2 साल में भी नहीं बनते।
काफ़ी लंबा टाइम लगता है। हमने री एग्जाम कराया ना, गलती सुधार ली। अगर आप कहीं खाने जा रहे हैं और हर बार खाना जल जाए और वेटर आके कहे कि सेकंड डिश जो आएगी वो फ्री है, तो उस ढाबे वाले या खाने वाले जगह को हर बार 5 स्टार रेटिंग मिल जाएगी। तुम एग्जाम्पल बहुत अजीब देते हो। सिचुएशन ही अजीब है सर। वैसे जब से हमारी सरकार आई है अच्छे दिन ही तो आए हैं। हर कोचिंग में बार बार एग्जाम, न्यू बैच, न्यू फीस, इकोनॉमी तो चल ही रही है ना सर। तुम सिर्फ निगेटिव देखते हो। नहीं सर, मैं पॉजिटिव साइड भी देखता हूँ। जैसे पेपर लीक के बाद टेलीग्राम की पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ गई है। तुम मजाक उड़ा लो, देश बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। फ्यूचर बनना भी मुश्किल होता है सर। फर्क इतना है कि आपका टर्म 5 साल का है और हमारा न जाने कितने साल का। तुम लोग विलन बना रहे हो। नहीं सर, मैं विलन नहीं बना रहा, मैं बस ट्रेलर दिखा रहा हूँ। पिक्चर तो हर रोज स्टूडेंट देखता है। तुम लोग सिर्फ कंप्लेन करते हो। हम कंप्लेन नहीं करते सर, हर जगह की रिसिप्ट संभाल के रखते हैं। कोचिंग की, बुक की, चाहे जिधर खाना खा रहे हैं उसकी। हर एक दिन टीवी खोलते हैं और पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। हमारी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं सर। ठीक है, तुम्हारे सवाल खत्म हो गए। अभी तो वार्म अप था सर, अब होगा असली गेम। और क्या बचा है? रैपिड फायर। नो स्पीच, नो मैनिफेस्टो, नो पिछली सरकार। सिर्फ एक लाइन में एक जवाब। राजू बेटा, तुम सवाल लेके आए हो और हम 30 साल का एक्सपीरियंस लेके आए हैं। चलो देखते हैं किसकी बैटरी पहले खत्म होती है। रूल सिंपल है नेताजी, पिछली सरकार नहीं, मैनिफेस्टो नहीं और कोई स्पीच नहीं। और अगर सवाल पसंद ना आए तो पॉडकास्ट भी बंद करवा सकते हैं। पॉडकास्ट है सर, पार्लियामेंट नहीं। नीट, कंपटीशन, पेपर लीक, टेक्निकल ग्लिच, टेलीग्राम, फास्टेस्ट कुरियर सर्विस, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, 720 में 720, टैलेंट, कभी कभी टैलेंट प्लस, री एग्जाम, सेकंड चांस, स्टूडेंट, फ्यूचर वोटर, एजुकेशन, मैनिफेस्टो का परमानेंट चैप्टर, रिजल्ट, वोट देखेगी। रिजाइन, बहुत महंगा वर्ड है, अकाउंटेबिलिटी, डिक्शनरी में पढ़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्वेश्चन कम, आंसर ज्यादा। यूथ, इलेक्शन के टाइम देश का फ्यूचर, इलेक्शन के बाद एम्प्लॉयमेंट डाटा, सिस्टम, वर्क इन प्रोग्रेस, कब से। 1947 से। अब मेरी बारी। रेडी? स्टूडेंट हूँ सर, रेडी रहना हमारी मजबूरी है। पेरेंट्स, वॉकिंग EMI, कोचिंग, सेकंड हूँ, संडे, वीकली टेस्ट, रिलेशनशिप, एग्जाम के बाद, गवर्नमेंट जॉब, अटेंड नंबर 7, प्राइवेट जॉब, एक्सपीरियंस लाओ, एक्सपीरियंस, जॉब दो, फ्यूचर। लोडिंग। तुम लोग भी कम नहीं हो। सर, हमने सिस्टम से ही सीखा है वेट करना। नेताजी, इस बार लास्ट सवाल। पूछो। अगर कल से नेता बनने के लिए एग्जाम कंपलसरी हो जाए, यूपीएससी पेपर बनाए, सुप्रीम कोर्ट इंटरव्यू ले, तो आप ये पेपर दोगे? और अगर मान लो आज पेपर दिया और पेपर लीक हो गया, तो अब क्या री इलेक्शन कराओगे? राजू बेटा, हम एग्जाम नहीं देते हैं, एग्जाम अनाउंस कराते हैं। मतलब स्टूडेंट लाइन में खड़ा रहे और नेता स्टेज पे। डेमोक्रेसी है, सबको मौका मिलता है। फर्क बिल्कुल साफ है सर। वैसे एक बात बोलूं, अगले इलेक्शन में वोट जरूर देना। और अगले एग्जाम में पेपर लीक। तुम सुधरोगे नहीं। स्टूडेंट हूँ सर, सिलेबस बदल सकता है।